इस्लाम में पर्दे की अहमियत। बीवी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की मिसाल से इस्लाम में पर्दा एक इबादत और मोमिन औरतों के लिए इज्जत, वक़ार और हिफाजत का जरिया है, न कि कोई बोझ या पाबंदी, जैसा कि आज की कुछ औरतें समझती हैं। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म औरत को महफूज रखने, फितने से बचाने और उसकी पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए दिया है। यह सिर्फ बाहरी लिबास नहीं, बल्कि शर्म और हया और किरदार की पाकीज़गी का नाम है। पर्दे का हुक्म और उसकी अहमियत। कुरान और हदीस में पर्दे का वाज़ेह हुक्म दिया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत सिंगार को जाहिर न करें, सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाले रखें। सूरह अन-नूर। ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर चेहरे पर लटका लिया करें। यह इस बात के ज्यादा करीब है कि वह पहचान ली जाए और उन्हें तकलीफ न दी जाए, और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सूरह अल-अहज़ाब। इन आयतों से जाहिर होता है कि पर्दा फर्ज में से है, और इसका मकसद औरत को गैर महरम मर्दों की बुरी निगाहों से बचाना और उसे समाज में एक मोहतरम मुकाम देना है। पर्दा औरत की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है, जो उसे बेफिजुल की नुमाइश और फितने से दूर रखती है। बीवी फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा की मिसाल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और जन्नत की औरतों की सरदार बीवी फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा पर्दे और हया की बेहतरीन मिसाल थीं। उनकी जिंदगी का एक मशहूर वाकया उनकी वफात के वक्त भी पर्दे की फिक्र को दर्शाता है। पर्दे की इंतहा। जब बीवी फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा अपनी बीमारी के आखिरी मरहले में थीं, तो उन्हें इस बात की बहुत फिक्र हुई कि उनकी वफात के बाद जब उनका जनाजा उठाया जाएगा, तो उसका तरीका ऐसा न हो कि उनके जिस्म की बनावट जाहिर हो। उस जमाने में यह दस्तूर था कि जनाजे को एक सीधे तख्त पर रखा जाता था, जिस पर सिर्फ एक चादर होती थी। वसीयत और इंतजाम। उन्होंने अपनी यह परेशानी अपनी खादिमा और मशहूर सहाबिया हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाहु अन्हा से बयान की। हजरत अस्मा ने उन्हें बताया कि उन्होंने हबशा